नाज़रीन, इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इसकी अमली मिसाल आज मुझे मिली है रावलपिंडी में। आज मैं एक ऐसी वर्कशॉप में मौजूद हूँ, अगर आप इसको देखेंगे, इसकी आउटलुक देखेंगे तो आपको लगेगी सादा सी आम सी वर्कशॉप है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा हीरा है, उसके पास एक ऐसा टैलेंट है, ऐसा हुनर है कि जिसका राज अंग्रेज़ आकर उनसे पूछते हैं कि यार हमें भी बता दो कि तुम कैसे काम करते हो। ये काम करते हैं वुड आर्ट का। अब आप ये पूछेंगे कि वुड आर्ट का काम तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, ये क्या मुनफरिद काम करते हैं। तो नाजरीन, ये मेरे पीछे जो आपको तस्वीरें पोर्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, आपको देखने में लगेगा कि इनके ऊपर रंग हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। अहमद शाह अब्दाली लकड़ी के अंदर से ही रंग निकालते हैं, मिड टोन निकालते हैं, शेड्स निकालते हैं, और अंग्रेज़ देख देख कर हैरान परेशान होते हैं। आइए सारी कहानी अहमद शाह अब्दाली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो चीज़ हमें यहाँ पे लेके आई है वो ये है कि दुनिया का वाहिद इंसान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जो ऐसा काम करता है कि अंग्रेज़ राज पूछते हैं। क्या काम ऐसा आप करते हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है इस काम में। और मैं जो काम कर रहा हूँ इसकी एक थोड़ी सी आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा आपके। जैसे एक पेंटर जो है वो कैनवस के ऊपर कलर से ब्रश से वो काम कर रहा होता है, तो पहली दफ़ा मैंने कैनवस के ऊपर कैनवस के बजाय कैनवस के लकड़ी के ऊपर कार्विंग से वो इफ़ेक्ट लाने शुरू कर दिए। उसको मिड टोन्स कहते हैं। ये मिड टोन्स पहले नहीं थे, कोई भी नहीं बना सकता था। ये तकरीबन कोई 8 साल की रियाजत के बाद ये मिड टोन्स मैं कामयाब हुआ इसमें। और जब इसमें कामयाबी मुझे मिली और मैंने पोर्ट्रेट बनाने शुरू कर दी तो दुनिया से मुझे पजीराई मिलनी शुरू हो गई। और लोग जो है बड़े इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये कार्विंग में ये इफ़ेक्ट्स कैसे निकाल रहा है ये। असल में होता ये है कि इसका एक मैंने फार्मूला बनाया है ना, क्योंकि मैं बेसिकली स्कल्प्टर हूँ। और स्कल्प्टर में आपको पता है कि वो एक बड़ा टाइम टेकिंग और उसके बाद फिर बड़ा महंगा फ़न है वो। उसको आम लोग जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टैचूज़ वगैरह जो है। तो मुझे लकड़ी के बारे में तो काफ़ी पता था, क्योंकि मैं एक कोर्स कर चुका हूँ 76 में, पेशावर से मैंने डिप्लोमा लिया था। लकड़ी के बारे में मुझे सारी चीज़ों का पता चल गया था, उसकी बिहेवियर का। एक दफ़ा जब आपको किसी चीज़ की बिहेवियर का पता चल जाए तो आप उसमें बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। हर चीज़ का एक बिहेवियर होता है। तो लकड़ी का बिहेवियर जब मुझे पता चला तो उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और मैं इस कोशिश में था कि कोई ऐसी इस तरीके से आर्ट बनाया जाए जो एक नॉर्मल जो गरीब आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके उसको। तो तकरीबन 8 साल की रियाजत के बाद फिर मैंने इस लकड़ी के ऊपर पोर्ट्रेट्स बनाने शुरू कर दिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हुआ। मेरा एक फार्मूला है काम करने का। जिस तरीके से एक आम पेंटर जो है कैनवस के ऊपर काम करता है तो वो डार्क से लाइट की तरफ जो है ना एक प्रोसीजर अप्लाई करता है। उस पर पहले डार्क लगाता है, उसके बाद फिर लाइट की तरफ जाता है, दरमियान में मिड टोन्स आते हैं, वो करता है। अब लकड़ी में आप डार्क तो कर सकते थे कि यानी मैं डार्क जो है ना डीप, मतलब डीप कार्विंग। तो मैंने फार्मूला बनाया डार्क इनटू डीप और लाइट इनटू स्लाइट। लाइट यानी लाइट जो कलर्स हैं उसकी जगह पे स्लाइट कार्विंग, और दरमियान में जो मिड टोन्स हैं उसके लिए मैंने डॉट कार्विंग शुरू की। तो वो फिर खुदा का शुक्र है कामयाब हुआ और लोगों ने काफ़ी पसंद करना शुरू कर। लोग बड़े हैरान थे, हाथ फेरते थे इस पे तस्वीरों पे और कहते थे यार ये कैसे आप कर लेते हैं इसको। तो अब मैं ये तकरीबन पूरी दुनिया से मुझे आर्डर मिलने शुरू हो गए। और ख़ुदा का शुक्र है कि इस वक्त हालत ये है कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उन सब की मैं पोर्ट्रेट्स बना के और मैं उनके पास पहुंच चुके हैं वो। अच्छा, आपने पर्सनालिटीज़ का जिक्र किया, तो आप दुनिया में सबसे अहम जो शख्सियात हैं उनमें से किस किस का आपने पोर्ट्रेट बनाया? मैंने तैयब अर्दगान साहब का की बनाया। उसके बाद फिर जो है ताजिकिस्तान के जो सदर हैं उनका भी बनाया मैंने। और उसके बाद जो दुबई के जो अमीर हैं उनके सब के मैंने बनाए। अच्छा, इसके अलावा मैंने उर्दन के जो बादशाह हैं उनका भी क्या ये सारे पोर्ट्रेट उनके पास पहुँचे? सबके पास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। जब पाकिस्तान में आपने सबसे अहम किस शख्सियत का पोर्ट्रेट बनाया? सबसे अहम शख्सियत तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, उनकी पोर्ट्रेट बनाई है। उसके बाद फिर जो है अल्लामा इकबाल साहब की पोर्ट्रेट बनाई है। उसके बाद जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान हो गए और बाकी भी जो हैं उनकी पोर्ट्रेट्स बनाई हैं। इमरान खान की काफ़ी सेल हुई है, बहुत सैकड़ों के हिसाब से।
उसकी आप कोई फिक्स प्राइस रखते हैं या फिर देने वाला जो है वो अपनी मर्ज़ी से देता है? नहीं, फिक्स प्राइस होता है उसका। ये इमरान खान साहब की सिर्फ बात हो रही है क्योंकि वहाँ पे तो मैंने देखा कि लड़के ने तस्वीर बनाई और उसका कहा गया कि 1 करोड़ ले लो, ये मुझे दे दो। तो क्या आपके पास भी ऐसे कोई दीवाने आते हैं? मेरे पास भी तस्वीर थी, इमरान खान की बड़ी पोर्ट्रेट मैंने बनाई थी। उसके करोड़ तो नहीं, खैर 2 लाख रुपए तक लगे थे, लेकिन मैंने नहीं दी थी उनको। वो जो पोर्ट्रेट थी वो फिर कोई एक और मेरा अच्छा दोस्त था, तो उसने मैंने उनको दे दी, उन्होंने मुझसे ले ली। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने ये काम कहाँ से सीखा और कितनी उम्र से आप ये काम कर रहे हैं? मैंने 76 में डिप्लोमा लिया था पेशावर से, 76 में। और जिस तरह मैंने पहले बताया, मैं बेसिकली स्कल्प्टर हूँ और स्कल्पचर मैंने वहाँ से सीखा पेशावर से। वो एक बेस बन गया मेरा। इसके अलावा मैं ट्रक आर्ट भी कर चुका हूँ। मेरे उस्ताद थे बन्नू के इस्माइल बाबर साहब, मेरे उस्ताद थे मरहूम। उसके बाद सैयद इकबाल साहब हमारे दादा उस्ताद थे। एम बशीर जो है मेरे उस्ताद थे। उस्ताद यासीन साहब, वो उनसे मैंने सीखा। ये जो डिप्लोमा मैंने लिया था उसके अलावा अलग वो ये था, क्योंकि वो ट्रक आर्ट उस वक्त कर रहे थे और कैलीग्राफी भी उनसे मैंने सीखी और ट्रक आर्ट भी मैंने उनसे सीखा। तो जब आप एक कम्पैक्ट किस्म के एक आर्टिस्ट बन जाएं तो फिर आपको एक आसान होता है कि आप कहीं भी आप कोई रिनोवेशन भी कर सकते हो, कुछ भी उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अंग्रेज़ आपसे राज पूछते हैं, तो क्या आपने किसी को सिखाया? कोई यहाँ पे वर्कशॉप पे किसी ने विज़िट किया, आके खुद आके देखा? नहीं, वर्कशॉप तो मैं इस वर्कशॉप का एड्रेस किसी को देता नहीं हूँ। मैं ख़ुद यहाँ पे काम करता हूँ। मैं यहाँ पे, क्योंकि इस काम के लिए आपको तन्हाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा चीज़ल के साथ आप खेल रहे हो ना, तो फिर मामूली इधर उधर की जो आपका आपकी अटेंशन जब डाइवर्ट हो जाए तो वो मसला होता है। क्योंकि ज़ाहिर है ये तो एक तेज़ धार वो चीज़ें होती हैं सारी। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसको मैं पाकिस्तान का इमेज बनाना चाहता हूँ कि एक इमेज बन जाए पाकिस्तान का, जिस तरह ट्रक आर्ट है। उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसका इंस्टीट्यूट भी बनाऊँगा मैं और लोगों को सिखाऊँगा भी। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी इस्लामाबाद में मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे, इंशाल्लाह उनके लिए भी मैंने फिर इंस्टीट्यूट। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने सबसे महंगा जो पोर्ट्रेट है वो कितने का सेल किया? सबसे महंगा तो तकरीबन 1.5 लाख का मैंने सेल किया इस वक्त तक। क्योंकि मैंने जिस तरह पहले बताया कि स्कल्पचर जो है ना, स्कल्पचर जो है वो एक महंगा वो है, वो तो 2-3 लाख में भी सेल होता है। लेकिन ये जो मैंने शुरू किया ना, इसकी वजह ये थी कि ये आम आदमी की पहुंच तक भी चला जाए। लेकिन ये जब मैं ये काम करता हूँ तो इसकी जो मिड टोन्स हैं ये मशीन कोई नहीं बना सकता। इसलिए कि मिड टोन्स कैसे आप बनाएंगे उसको, जो एक पाथ होता है उसमें, जब आप कंप्यूटराइज किसी मशीन को एक पाथ देते हैं तो उस पाथ के ऊपर जाके वो काम करता है। वो जिस तरह उसके रोटर होते हैं या फिर उसके जो आपको पता होगा कि इसके लेज़र बीम से जो काम करते हैं वो, तो ये जो है ना, ये चीज़ बहुत मुश्किल है मशीन से बनना। इसलिए ये हाथ का काम है। लोगों को जिन लोगों को इन चीज़ का पता है, इन चीज़ों का पता है, वो इसको बिल्कुल बखूबी जानते हैं कि ये हाथ का काम है सारा।